पूरे बोकारो स्टील सिटी में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, भैया उनकी सेवा में लोग दिन में आज के डेट में 250 लोग करीब 15 किलोमीटर के रेडिएशन में क्विक सर्विस हम लोग माने 10 मिनट्स में उनको उठा लेंगे। सर्जन और न्यूरो का जो भी टेक्नोलॉजी है वो बीजीएच में ही है और किसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होना चाहिए जान बचाने के लिए, जो गोल्डन आवर होता है उसका खर्च हम लोग उठा। आप लोग समझ सकते हैं, पहले पापा फिर बेटा दुनिया से चले गए रोड। जिस दिन मातृशक्ति जागरूक हो गई उस दिन दुर्घटना का रेशियो बहुत कम। महिला जागरूक हो गई तो अपने घर के परिवार को बाहर निकलने के पहले अगर वो बाइक से चलते हैं तो उनको हेलमेट प्रदान हवा के साथ कर सकते हैं। अभी तक हम 200 लोगों को उठाए हैं, जितना हमको याद। कम से कम 40 लोग ऐसे इस शहर में हैं जिनका हम आपके माध्यम से नंबर दे सकते हैं, जिनका नाम दे सकते हैं, जिनका पूरी जानकारी, उनका एड्रेस दे सकते हैं, जो हम लोग के ये स्टेप लेने के बाद आज वो जीवित हैं, जीवित रहने योग्य, उनकी दुर्घटना नहीं हुई थी। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इनका एक संस्था है यस वी फॉर यू, और इस संस्था कब बना, क्यों बना और इसके पहले किस तरह सामाजिक सेवा करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला इंसान। मैं एक दुख की बात बताऊं कि पहले भी इनका मैंने इंटरव्यू लिया था, साउंड में कुछ खराबी होने के कारण आप लोगों को हम इनसे रूबरू नहीं करा पाए, लेकिन आज मैं अच्छी तरह से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। मनोज जी, सबसे पहले ग्रामीण टीवी में स्वागत। एकदम, आपको भी स्वागत है। बताइए कि ये जो 2017 में यस वी फॉर यू संस्था, उसका संस्थापक भी आप रहे, उससे पहले भी पूरे बोकारो स्टील सिटी में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, भैया उनकी सेवा में चले जाते हैं, उनको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, इलाज कराते हैं और फिर उनको बाइज्जत उनके परिवार को सौंप देते हैं। ऐसे तो ये कार्य हम विगत 22-23 सालों से, जहाँ तक हमको याद है, 22-23 सालों से सड़क में अगर दुर्घटना 10-15 किलोमीटर के रेडिएशन में कहीं भी होता है तो फ़ोन आने पे, सूचना मिलने पे या किसी भी माध्यम से सूचना मिले तो हम और हमारे टीम के लोग, अगर हम उपस्थित नहीं भी हैं शहर में या हम थोड़े से आउट एरिया में भी हैं, तो हम लोग के टीम में आज के डेट में 250 लोग हैं। करीब 15 किलोमीटर के रेडिएशन में क्विक सर्विस हम लोग माने 10 मिनट्स में उनको उठा लेंगे। अगर उनके परिवार के लोग को जानकारी है तो भी, नहीं जानकारी है तो भी उनको फर्स्ट एड उस हिसाब से कराया जाता है कि चोट कहाँ लगी है। अगर सर में चोट है तो बोकारो के धरती पे मात्र एक ही हॉस्पिटल है, उनकी जान बच सकती है, जिसका नाम है बीजीएच, क्योंकि न्यूरो सर्जन और न्यूरो का जो भी टेक्नोलॉजी है वो बीजीएच में ही है और किसी हॉस्पिटल में नहीं है। मनोज जी बताइए, इतने सारे लोगों को आप लोग ले जाते हैं बीजीएच, वहाँ पे जो पैसा खर्च होती है उसका मैंने क्या? फर्स्ट एड के रूप में अगर उनके कोई भी नहीं भी हो, परिवार के कोई भी सदस्य नहीं हो, तो हम लोग उनका इलाज, जान बचाने के लिए जो इंजेक्शन का ज़रूरत है वो इंजेक्शन प्रोवाइड कराना, हॉस्पिटल से खरीद करके या मार्केट से खरीद करके वो प्रोवाइड करा करके फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होना चाहिए जान बचाने के लिए, जो गोल्डन आवर होता है, उसका खर्च हम लोग उठाते हैं। हमने सुना है मनोज जी कि जिनकी इंसानियत अच्छी होती है, जो व्यक्ति अच्छा होता है, उनका अग्नि परीक्षा भी होती है। तो आपके साथ में आप इस तरह का, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मनोज जी जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट होता था तो ये वह जाते थे, वहाँ से पेशेंट को उठाते थे, फर्स्ट एड के लिए बीजीएच ले जाते थे। लेकिन एक दिन की घटना है कि बताइए भैया। 12 जनवरी 2017 में हम नगर निगम में बोर्ड बैठक चल रही थी, क्योंकि मेरी माँ वार्ड पार्षद भी थी। उस बोर्ड बैठक में माँ को छोड़ने के लिए हम गए थे और बाहर में एक छोटा सा होटल है, वहाँ बैठ करके हम लोग 8-10 लोग चाय पी रहे थे। उसी समय एक टेम्पू वाला और एक साइकिल से आ रहे थे, ब्लॉक तरफ से ITI मोड़ के रास्ते में जा रहे थे, NH पे ही। तुरंत आकर के खबर किए हमको देख करके, यार मनोज भैया आप यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए एक दुर्घटना ब्लॉक कार्यालय के पास, कृषि का जो ऑफिस है कार्यालय के पास, एक एक्सीडेंट हुआ है मेजर, लड़का गिरा हुआ है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, 2-4 लोग हैं। हम तुरंत आनंद फानंद में, ताकि हम 4 व्हीलर से थे, हम 4 व्हीलर के लिए जैसे ही ऑफिस में घुसे कि हम तुरंत 4 व्हीलर निकाले, और क्योंकि हमको लूट करके ले जाना है दिखाने के लिए, उस मानसिकता से हम 4 व्हीलर तरफ बढ़े। तब तक हमारे मित्र लोग जो और बैठे हुए थे वो बोले कि उतना लेट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है भैया, चलिए ऑटो से ही मेरी गाड़ी में बैठिए। और हम तुरंत उसके गाड़ी में बैठे, बाइक में, और हम ऑन द स्पॉट पहुँचे। जैसे पहुँचे तब तक 2-3-4 लोग एक टेम्पो रोक करके उस बच्चे को लोड कर रहे थे। गाड़ी रोड के किनारे खड़ी थी।
हम गाड़ी नंबर देख करके ये तो मेरी गाड़ी है, तो हम समझ गए कि इसको हम बचाने के लिए आए थे या जिसको इलाज कराने के लिए जो आए दिन हम करते हैं, हम तो ये सोच करके आए थे, लेकिन ये तो मेरा बाबू है। तो तुरंत ऑटो में जब तक हम देखते तब तक वो ऑटो निकल चुका था 10 कदम। तो हम रोकने का कोशिश नहीं किए, इसलिए ये हो सकता है कि और भी कोई हो, मेरा बाइक ले लिया हो, बाबू से बाइक ले लिया हो, घर से बाइक ले लिया हो। तो हम ऑटो के पीछे पीछे हम लोग 5-7 लोग के मेमोरियल तक पहुँचे। के मेमोरियल में गाड़ी लगाते के साथ ऑटो से जब उतारने लगे तो देखे कि ये तो मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन ऑन द स्पॉट था। लोगों का सही समय पे उसको नहीं उठाना के चलते छोटा सा एक्सीडेंट था, हल्का सा चोट लगा हुआ था, लेकिन सर में लगा था। हम लोग उसका ट्रीटमेंट कराने के योग्य भी नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी स्पॉट हो चुका था। बहुत गहरा दुखद मैटर था क्योंकि 2009 में मेरे फादर का भी रोड एक्सीडेंट होकर के देहांत हुई थी भूतनाथ मंदिर के पास। उनको भी 45 मिनट किसी के द्वारा नहीं उठाया गया था। उनकी दुर्घटना 8:35 में हुई थी और वो भी सूचना हमको 20-25 मिनट के बाद मिला था। हम चेक पोस्ट में थे, हम इमीडिएट प्रभाव से हम खुद जा करके जब उठाने के जगह पर स्पॉट पे हम पहुंचे थे तो मुफस्सिल थाना उनको गाड़ी में लोड कर करके स्पीडली जा रहा था सदर, ITI मोड़ सदर के लिए। फिर उस गाड़ी का पीछा करते हुए हम सदर तक पहुंचे। बहुत काफ़ी सीरियस उनको सर में चोट लगा हुआ था। 45 मिनट काफ़ी होता है, गोल्डन आवर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाने से ब्लड क्लोटिंग का। फिर यहाँ से सदर से हम लोग BGH की ओर ले गए, जिसमें प्रशासन का बहुत अच्छा, उस समय के मुफस्सिल थाना में जो भी पदाधिकारी थे उनका रोल बहुत अच्छा था। स्पीडली हम लोग BGH ले गए। 3 दिन पिताजी वहाँ पर रहे वेंटिलेटर पर, लेकिन वो कहीं बाहर भी ले जाने के लायक नहीं थी, स्थिति नहीं थी। भगवान तुमको उस लायक बनाया है, उनको बाहर भी ले जाकर के ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं बचे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं, पहले पापा फिर बेटा दुनिया से चले गए रोड एक्सीडेंट में। और भैया रोड एक्सीडेंट में होने वाले तमाम लोगों का जो है कि त्वरित निष्पादन हेतु उन्हें इलाज करवाते हैं। अच्छा दादा, एक और बात हमको बताइए कि ये जो बेटा का भी सर में चोट लगा, पापा का भी सर में चोट लगा, हमने आपको आए दिन देखा है जगह जगह पे हमारे बोकारो के कई चौक में आप हेलमेट बांटते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली 2017 में जब बाबू का ये हुआ तो हम बहुत आहत थे, पूरा परिवार आहत था, दोस्त मित्र सब लोग आहत थे। जब उसका सारा काम क्रिया सब कंप्लीट हो गया तो हम एक दिन धनबाद से आ रहे थे, मैंने 2 महीने के बाद, जनवरी में हुआ था, तो हमको लगता है कि मार्च के समय की बात है कि हम धनबाद से लौट रहे थे और दामोदर ब्रिज से जो घाटी है ना, घाटी के पास 3 लोड बच्चा था, हमको लगता है 18 साल से 20 साल के बीच में होगा। कोई हेलमेट नहीं पहना था और हम धनबाद तरफ से आ रहे थे और वो धनबाद तरफ जाने वाले रूट में था और इतना रॉन्ग ड्राइविंग कर करके वो एक टेलर से ओवरटेक कर रहा था कि वो गाड़ी स्किड कर गया उसका। वो गाड़ी स्किड किया, वो तो बाल बाल बच गया, टेलर के पीछे के टायर के नीचे वो आ सकता था, लेकिन भगवान का देन था कि वो नहीं आया, लेकिन काफ़ी उन लोगों को चिल्ला गया। जिस स्पीड से हम जा रहे थे उसी स्पीड से आनन फानन में हम ब्रेक लेते लेते तो हम ½ किलोमीटर आगे बढ़ गए। फिर आनन फानन में हम गाड़ी को पूरा घुमा करके हम वो लोग झाड़ा उड़ा और गाड़ी में बैठा, और क्योंकि हमको लगता है कि पुलिस वाला समझा ना क्या समझा, हम जब रोकने का कोशिश किए तो उस स्थिति में ब्लड बह रहा है और वो लोग भाग रहा है। हमको लगा क्रिमिनल एक्टिविटी जिनमें इतना छोटा बच्चा नहीं हो सकता है और लगता है हमको पुलिस समझ रहा है, तो हम भी जिद में पीछा कर दिए एकदम। उसको पीछा करते 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 हम तेलो तक गए। तेलो मतलब चंद्रपुरा से जो तेलो के लिए रास्ता कटता है वहाँ तक गए। वहाँ जाने के बाद ओवरटेक करके पकड़े, काफ़ी भीड़ हो गया कि भाई क्यों बच्चे को धोरा है, तो मतलब ऐसा दुर्घटना हुआ आँख के सामने हम देखे। ये तो बाल बच्चा तीनों का तीनों स्पॉट हो जाता। आखिर किसी का तो बच्चा है, इधर जा रहा हो चाहे उधर जा रहा हो, धनबाद रूट में है, धनबाद का बच्चा हो या बोकारो का बच्चा हो, आखिर ये बच्चा इतना कम एज का 3 लोड जा कहाँ रहा है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके गार्जियन से बात करने के लिए फिर उसके गार्जियन का नंबर लिए। वो सेक्टर 11 और सेक्टर 6 का बच्चा था और वो ट्यूशन के बहाने निकला था और वो लोग घूम रहा था, बाइक से वो घूम रहा था उस पीरियड में। काफ़ी डांटे, उसके गार्जियन से बात किए, बोले नहीं बहुत थैंक यू, हम बोले अभी ये मेरे पास ही है, इसको हम लोग लेकर के आते हैं।
फिर उसको हम दामोदर का रास्ता से, जैसे सेक्टर 6 और 11 उधर से हम साथ में, मतलब तुम आगे आगे चलो और हम पीछे पीछे चलते हैं, और उन लोग को घर तक हम, मतलब घर तक क्या, अंदर तक नहीं, बाहर तक, मतलब वहाँ पहुँचा के उसके गार्जियन को फ़ोन करते हैं, वह सुरक्षित आ गया है, हेलमेट वेलमेट दिया कीजिए, हम घर का बच्चे को खोए हैं। उसके बाद हम सोचते सोचते आए, हम बोले क्यों नहीं रास्ते में ऐसे हेलमेट नहीं लोग पहना रहता है, तो हेलमेट वितरण का एक कार्यक्रम हम अभी तक, आज तक तो झारखंड में नहीं सुने हैं, ना हम बिहार में कहीं सुने हैं, ना न्यूज में कहीं देखते हैं। एक स्टेप ऐसा लिया जाए कि जिससे एक अभियान भी चलेगा और ज़रूरतमंद लोगों को अगर हेलमेट मिलेगा तो बहुत अच्छा है। कारण है कि मेरा बच्चा उस समय 12 में था और गोल्ड मेडलिस्ट था स्पोर्ट्स में, अयप्पा स्कूल में, पूरे बोकारो के स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट था स्पोर्ट्स में। वो बहुत अच्छा लड़का था। क्रिकेट में भी वो अंडर 16 झारखंड खेला हुआ था। तो हमको लगा कि अगर उसको हम पढ़ाने के लिए कहीं भी भेजते तो बट नेचुरल है, जो पढ़ाई का अभी स्थिति है, तो 3-4 लाख रुपया सालाना तो उसके पीछे मेरा खर्च होता। तो वही मेरे दिमाग में आया कि वो खर्च अब हम सड़क जागरूकता अभियान के रूप में हेलमेट वितरण करके विभिन्न लोगों को रोड से उठा करके इलाज कराने में हम इसको खर्च करेंगे उसके नाम पर, कि जो उसके पीछे मेरा रेवेन्यू खर्च होता जो आज नहीं रहा, कम से कम उस रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन ऐसे जगह हो कि साल में अगर 2, 4, 5 बच्चा भी इस रेवेन्यू को खर्च करने से अगर बचता है तो समझेंगे इससे बड़ा कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकता है। अरे हम अपने घर के जागीर को नहीं बचा सके तो हमारे माध्यम से वैसे वैसे घर का जागीर बचे जिसके लिए वो जागीर बहुत अति आवश्यक है। हम तो संपन्न हैं और उस लायक हैं और समाज सेवा में और इतने दोस्त इष्ट मित्र हैं कि हम तो अपना दुख को उसमें कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसा परिवार है कि जो 5 लोगों में केवल घिरा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा समाज नहीं, डेली कमाने खाने वाला है, उसके घर के सदस्य जब वो खोते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। तब हम ये बात जा कर के चीरा चास में एक जगह बैठे, उधर से हम घर नहीं आए और हम चीरा चास तरफ आकर के बैठे और 2-3 करीबी मित्र को फ़ोन किए कि आओ ना यहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, कुछ टॉपिक पे बात करना है। उन लोग को ये ऑफ़र हम किए कि यार ऐसा सोच रहे हैं, कैसा रहेगा एक संस्था का गठन किया जाए और हेलमेट वितरण सड़क सुरक्षा अभियान पे हम लोग का टारगेट बहुत ज़्यादा रहेगा। पहले से भी हम करते आ रहे हैं, सड़क दुर्घटना में उठाते हैं, तो वो अभियान नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है। या हमको लगता है कि नहीं, अगर हमारे 10 मिनट आधा घंटा या 1 आध 2 हज़ार 4 हज़ार खर्च करने से किसी की जान प्रथम दृष्टया में बच जाती है तो ये हम कर्तव्य समझ के करते थे। लेकिन अब इस कर्तव्य समझ के ही केवल अब नहीं करना है, इसको टारगेट लेकर के करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इसमें जागरूक करें और उसको लाभान्वित करें। अगर कमज़ोर लोग है, हेलमेट खरीद लिया है, भुला गया, फिर से खरीदना नहीं चाहता है, वैसे लोगों को हेलमेट भी दें और पर साल जागरूकता अभियान भी चलाएं लार्ज स्केल। बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो किया जाए। उन्होंने ठीक है, तब बाबू के पुण्यतिथि में 5 महीने 6 महीने के बाद जब भी आएगा, पुण्यतिथि में हम लोग 3 दिवसीय या 4 दिवसीय हेलमेट वितरण का कार्यक्रम बोकारो के विभिन्न क्षेत्र में हम लोग करना चालू करते हैं। और इसमें हम किसी से सहयोग नहीं लेंगे, संस्था बनेगी, संस्था का और अगर किसी एक्सीडेंटल को उठाते हैं और उसका इलाज में हम लोग का 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार खर्च होता है, तो संस्था के सदस्यों के बीच में अगर आप लोग देना चाहेंगे तो आप दीजिएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि एक अच्छे कार्य के लिए आपका मदद लगेगा। लेकिन हेलमेट के कार्यक्रम में संस्था का किसी भी सदस्य का 1 रुपया नहीं लगेगा और जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में 1 रुपया नहीं लगेगा, इसलिए कि ये हमारे बच्चे के प्रति जो हम खर्च करते वो खर्च करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसमें कोई सदस्य हमको मदद नहीं करता है, आर्थिक मदद नहीं करता है, बाकी तो दिल से, मानसिक, शारीरिक पूरी तरीके से एकदम लगा रहता है लोग, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसके बाद ये कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट किए और विधिवत आज तक चल रहा है और इसके लिए समर्पित भी हैं। जब तक जीवित हैं हम तो कार्यक्रम चलेगा ही और मेरे चले जाने के बाद भी संस्था को इस मजबूतीकरण में पहुंचा दिया गया है। ये आजीवन बोकारो की धरती पे चलता रहेगा। अगर धीरे धीरे माता रानी का कृपा रहा, हम लोग अच्छे जगह पर रहें और फाइनेंशियल मजबूत अगर हुए तो ये विभिन्न जिला स्तर पर भी चलेगा। हम प्रत्येक महीने अगर हम उस लायक बन गए तो प्रत्येक महीना एक जिला में 8 दिन 7 दिन का कैंप तो चलेगा। बहुत जल्द हम लोग साल में इसको 2 बार, अभी 1 बार है, 2 बार करने जा रहे हैं। और ऐसे भी डेली बेसिस पे मेरे गाड़ी में जितना भी मेरे पास गाड़ी है सब गाड़ी में हेलमेट होता है और हम पर डे माने पर सप्ताह 2-4 हेलमेट हम
जहाँ भी देखते हैं कि बच्चे लोग हैं और हेलमेट नहीं पहना है, डांटते हैं, गार्जियन से बात करते हैं और उसको हेलमेट प्रदान कर देते हैं। ये सालों बेसिस पे तो चल आप रहा लोग समझ सकते हैं, आज मुझे फिर कहना पड़ा कि एक जवान बेटा खोने का दर्द क्या होता है, एक बाप से बेहतर नहीं समझ सकता है कोई। और उसी दर्द के तहत एक संस्था बनाकर जो है कि यस राज की पुण्यतिथि पर जो है कि हेलमेट का वितरण होता है और होता रहेगा जब तक भैया जिंदा रहेंगे। ये बोकारो का चास नगर निगम तारा नगर क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, और भैया का नंबर हम खास करके स्क्रीन में चला रहे हैं। आप लोग देखिए, उसको कॉल कीजिएगा आपातकालीन सहयोग के लिए। अंत में भैया और कुछ ऐसा मैसेज दीजिएगा। हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे आम नागरिकों से, खास करके महिला बहनें, मातृशक्ति को आपके माध्यम से, कि जिस दिन मातृशक्ति जागरूक हो गई उस दिन दुर्घटना का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। हम बार बार आग्रह करते हैं मातृशक्ति से, माता रूपी महिला से। आधी आबादी है हमारी, जेंट्स में जागरूकता आने में समय लग सकता है। मातृशक्ति घर की सदस्य भी होती है, घर में सबको संभालने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मातृशक्ति के पास है। नाश्ता बनाने से लेके, खाना बनाने से लेकर के सही समय में अपने बच्चों को ट्यूशन और स्कूल भेजने का, और अपने हस्बैंड और घर के सदस्यों को बाहर अपने कार्य में भेजने के पहले सारी व्यवस्था वही करती हैं। अगर जिस दिन महिला जागरूक हो गई तो अपने घर के परिवार को बाहर निकलने के पहले अगर वो बाइक से चलते हैं तो उनको हेलमेट प्रदान करेगी। 50,000 1 लाख का गाड़ी खरीदा जा सकता है, और हेलमेट नहीं हो तो हेलमेट भी खरीदा जा सकता है 1,000 रुपया का। और महिलाएं, माताएं, बहनें जिस दिन से ये मन में संकल्पित हो गई कि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को टू व्हीलर गाड़ी में बिना हेलमेट का नहीं जाने देंगे, नो डाउट 80% मौत की जो दुर्घटना तो होगी, लेकिन मौत का जो रेशियो है, जो हम अपने घर के सदस्यों को खो रहे हैं, उसका रेशियो 80% कम हो जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र में, टाउनशिप में अगर आप घूम रहे हैं और अगर हेलमेट आप पहने हैं, तो ये हम दावा के साथ कह सकते हैं अभी तक हम 200 लोगों को उठाए हैं, जितना हमको याद है। आज कम से कम 40 लोग ऐसे इस शहर में हैं जिनका हम आपके माध्यम से नंबर दे सकते हैं, जिनका नाम दे सकते हैं, जिनका पूरी जानकारी, उनका एड्रेस दे सकते हैं, जो हम लोग के ये स्टेप लेने के बाद आज वो जीवित हैं, जीवित रहने योग्य। उनकी दुर्घटना नहीं हुई थी, उनको चले जाना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना थी, समय पर उनको पहुंचा करके उनको जीवन दान हमारे संस्था के सदस्यों के द्वारा, हमारे द्वारा दिया गया है। इसलिए अगर हेलमेट पहनते हैं तो 30 के और 40 के स्पीड में शहर में गाड़ी चलता है। ये गारंटी है कि अगर सर में हेलमेट होगा तो 30-40 के स्पीड में अगर आपकी दुर्घटना होती है तो आपकी जान नहीं जाएगी। तो महिला बहनें इसमें जागरूक हों। हाँ जी, मनोज जी, ये पूछ रहे थे कि आप इतना सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों से निरंतर मिलते हैं, आपकी माता रानी भी कभी वार्ड पार्षद रही है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ मेयर का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर कुछ? हाँ, नो डाउट, माँ का आशीर्वाद पूर्व से जब जिंदा थी उसके पूर्व से आशीर्वाद उनका प्राप्त है। अपने क्षेत्र में वो बहुत बढ़ चढ़ करके काम की हैं। और 2015 में डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ी थी, 2 वोट से वो डिप्टी मेयर का चुनाव हारी थी। और पूर्व में 2010 से 2015 के सेशन में स्टैंडिंग कमेटी की भी मेंबर थी, वार्ड पार्षद के साथ साथ विकास कार्य उनके द्वारा बहुत किया गया है। और हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले थोड़ा पॉलिटिकल भी थे, लेकिन अभी हम किसी पार्टी दल से नहीं हैं पिछले 10 साल से, और हमको किसी पार्टी दल से कोई मतलब नहीं है। हम समाज के लिए कृत संकल्पित हैं कि हम जिंदगी भर जब तक जीवित हैं हम काम करेंगे, कार्य करेंगे। दोस्त, इष्ट मित्र, पार्षद समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवा में भी कुछ हमारे करीबी बड़े भाई बोलिए गार्जियन स्वरूप जो हैं, उन लोगों का प्रेशराइज से हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। माँ के जाने के बाद माँ के सम्मान में इलेक्शन लड़ा जाता था। वो विधवा है, पिताजी चले गए थे, इसलिए माँ को वार्ड पार्षद एक मुखिया के रूप में बैठाया गया था कि चलो कम से कम इन पब्लिक के बीच में रहेंगी तो मन लगेगा। हमको इलेक्शन से बहुत ज़्यादा ये मतलब नहीं था, लेकिन सब लोगों का प्रेशर है। जो भ्रष्टाचार का स्थिति इस 5-7 सालों में नगर निगम में, निवर्तमान मेयर बोलिए या निवर्तमान जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम के से उब चुके हैं हमारे जनप्रतिनिधि जो विभिन्न क्षेत्र के हैं, वार्ड पार्षद के रूप या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आए दिन जनहित और समाज हित में कार्य करते रहते हैं। उनको अच्छा से समझ में आ रहा है कि अभी स्थिति क्या है।
उन लोगों का प्रेशराइज है, करीबन 200 लोग के साथ हम बैठे थे, जिसमें सारे सम्मानित लोग थे और बहुत प्रेशर था कि आप ही आकर के इसको ठीक कर सकते हैं निस्वार्थ तरीके से, और आपको इलेक्शन में आना होगा। हम लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आपके साथ हम पूरी तरीके से हैं। और महिला सीट था तो हम वाइफ को आगे लाए हैं और वो अनाउंस की है कि मेयर प्रत्याशी के रूप में चास नगर निगम में हम इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके लिए अपने स्तर से वो कार्य भी कर रही हैं। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होती है तो हम भी उनको सहयोग करते हैं, बट नेचुरल घर के सदस्य हैं तो सहयोग करते हैं। बहुत दर्जनों वार्ड पार्षद का सब सहयोग है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चास बोकारो के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हों, उनका सहयोग हमको दिल खोल के मिलता है और हमको मोरल सहयोग की ज़रूरत है। हम आज तक किसी करप्शन में नहीं रहे हैं। 25 सालों से समाज को हम सेवा भी कर रहे हैं और पहली बार कुछ मांगने के लिए समाज में जा रहे हैं। तो लगता है कि पूरे झारखंड में ये जैसा सेवा जैसे दे रहे हैं कोई नहीं देता। ये तो हमको नहीं पता है। पूरे इंडिया का भी हाँ, क्योंकि बोकारो के धरती पे तो हम कनेक्ट हैं दूसरों तक, सब चारों तरफ मेरा सिस्टम, दोस्त, इष्ट मित्र, मेरा संस्था 4-5 निस्वार्थ भाव लेकर हाँ सेवा देना, ये हम किसी करप्शन में आज तक हमसे कोई वैसा गलती नहीं हुआ है जो मैंने जानबूझ करके किया है। कुछ गलतियां हुई होगी, भले मेरे कुछ गलतियों से कुछ लोग आहत होंगे, तो अगर वो गलतियां हुई होंगी तो कोई सच्चा व्यक्ति का सहयोग किए होंगे और उनका जो अगेंस्ट होगा उनके लिए वो गलती है। वैसे लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। अगर हम किसी को सहयोग करते हैं किसी मामले को लेकर के, कहीं किसी के साथ कोई अगर बात हो जाती है और वो सच है और सच के साथ हम खड़ा हो जाते हैं, तो जो झूठ है उसको तो हमसे तकलीफ होगी। वैसे लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, नाराज हैं भी और स्वाभाविक है, लेकिन बाकी हम नाराजगी का काम, आज तक किसी के साथ नाजायज कार्य या किसी भी तरह का कोई भी वैसा भ्रष्टाचार से लिप्त किसी भी तरह का कोई बात, 10 साल मेरी माँ वार्ड पार्षद रही, उनके ऊपर एक भी किसी भी प्रकार का कोई लांछन मेरे पूरे क्षेत्र में नहीं लगा सकता है। दोनों वार्ड के बीच में है, दोनों वार्ड मेरे ही घर के लोग वहाँ से वार्ड पार्षद हैं पिछले 13 साल से। दोनों वार्ड 27 और 28, वहाँ दोनों वार्ड मिला के करीबन 400 लोगों को आवास योजना दिया गया है, विभिन्न तरीके का फैसिलिटीज़ दिया गया है। विधवा पेंशन से वृद्धा पेंशन करीबन 300 लोगों को मिलता है और आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि किन्हीं के द्वारा, मेरे सहयोगी मित्र के भी द्वारा, उनके साथ कभी भी 1 रुपये का या कोई भ्रष्टाचार में संलिप्तता किसी भी कीमत पे ये नहीं हो सकता। मेरे ऊपर ये लांछन कोई नहीं लगा सकता है, कारण है कि मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ। तो ये थे ग्रामीण टीवी में मनोज कुमार सिंह एक्सक्लूसिव, जो हम दिखा रहे थे। इनसे बहुत सारी जानकारी हम ले रहे थे, आप लोग को सुना रहे थे, और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह का व्यक्तित्व को जानना, इनसे सहयोग लेना, इनसे सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को जितना हद तक हो सके लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं AR बोकारवी आप लोग का छोटा भाई लेता हूँ विदा। जय झारखंड। जोहार, धन्यवाद।